दोस्तों, दुनिया में जब हम बड़े बड़े राज, अनोखे प्लान्स और छुपी हुई ताकतें सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या सच में कुछ ऐसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं जो दुनिया पर अपना कब्जा जमा चुकी हैं। आज हम इस वीडियो में दुनिया के कुछ सबसे बड़े, सबसे गोपनीय और सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे जो दुनिया के सामने कभी पूरी तरह से नहीं आए, और आपको वो सच भी बताऊंगा जो दुनिया के आम लोगों से छुपाया गया है। तो शुरू करते हैं एक राज भरी जर्नी। इल्यूमिनाटी सबसे पुराना और खतरनाक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन 1776 में एडम वाइसहाउप ने बावारिया, जर्मनी में बनाई थी। मोटिव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना, यानी एक ऐसी वैश्विक सरकार जो सबको नियंत्रित कर सके, एक ऐसी दुनिया बनाना जिसमें लॉजिक और रीजन का राज हो। लेकिन धीरे धीरे ये पावर और कंट्रोल का सिंबल बन गया। हिडन फैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 और डेडीबी में गुप्त भूमिका। कहा जाता है कि आज भी कुछ बड़े लीडर्स, सेलिब्रिटीज जैसे बियोंसे, जे-जी और पॉलिटिशियंस इसके सदस्य हैं। मॉडर्न पॉप कल्चर में हिडन मैसेजेस फैलाना, वर्ल्ड बैंक, मीडिया हाउसेज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर काफी हद तक कंट्रोल होने की अफवाह है। रियलिटी इल्यूमिनेटी ओपनली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उनके पैटर्न्स, सीक्रेट सिग्नल्स और डीप इन्फ्लुएंस अलग अलग इवेंट्स में नोटिस हुए हैं। फ्रीमेसन्स, मिस्ट्री और ब्रदरहुड का जाल। फाउंडेशन 14th सेंचुरी के एंड में यूरोप में शुरू हुआ। मोटिव ओरिजिनली स्किल्ड बिल्डर्स का ग्रुप था, पर अब एक सीक्रेट ब्रदरहुड बन गया है। यूएस के फाउंडिंग फादर्स जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन भी फ्रीमेसन थे। पिरामिड और आई ऑफ प्रोविडेंस जैसे सिंबल्स फ्रीमेसन से जुड़े हुए हैं। रिचुअल्स और हैंडशेक्स जो सिर्फ अंदर वालों को पता होते हैं। हिडन फैक्ट, यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के रिच और पावरफुल लोगों का नेटवर्क बन चुका है जो सीक्रेट डील्स फिक्स करता है। स्कल एंड बोन सोसाइटी, एलीट का सीक्रेट क्लब। 1832 में येल यूनिवर्सिटी यूएसए में शुरू हुई। मेंबर्स जॉन कैरी, जॉर्ज बुश जैसे प्रेसिडेंट्स और पॉलिटिशियंस यहां से निकलकर आए। फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स को ग्रूमिंग करना, सीक्रेट प्लेजेस और ब्लैकमेल टेक्निक से अपना कंट्रोल बनाना। कहा जाता है कि अमेरिका की मेजर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस इन्हीं के प्लान्स पर बेस्ड होती हैं। बिल्डरबर्ग ग्रुप, वर्ल्ड पर सीक्रेट शासन का मास्टर प्लान। फाउंडेशन 1954 में होटल डे बिल्डरबर्ग, नेदरलैंड्स में हुई थी। मेंबर्स वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, सीईओज, जर्नलिस्ट्स, रॉयल फैमिलीज के लोग। हर साल सीक्रेट लोकेशन पर चुपचाप मीटिंग होती है, कोई मीडिया अलाउड नहीं होता। एजेंडा ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस, पॉलिटिकल अलायंसेस सीक्रेटली कंट्रोल करना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की प्लानिंग यहां होती है। ओपुस डीई, वेटिकन का हिडन पावर। फाउंडेशन 1928 में स्पेन में जोसे मरिया एस्क्रिवा ने किया। कनेक्शन कैथोलिक चर्च के अंदर एक सीक्रेट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स को सीक्रेटली मैनिपुलेट करना, सीक्रेट रिचुअल्स और अपने मेंबर्स को ब्लाइंड ओबीडियंस करवाना, इस पर आरोप लगाया गया है। पब्लिक इमेज, रिलीजन और चैरिटी का नाम, लेकिन असली मकसद वेटिकन की ग्लोबल पावर कंट्रोल करना। Council on Foreign Relations, CFR, America's shadow government. Established 1921, USA members Hillary Clinton, Joe Biden, Barack Obama जैसे बड़े politicians. Motive US foreign policy को secretly control करना, wars और international treaties में behind the scenes काम करना. Committee of 300, founder allegedly Queen Elizabeth II और कुछ wealthy families का इसमें involvement बताया गया। थ्योरी, ये 300 लोग दुनिया की मेजर इकोनॉमी, वॉर्स, पैंडेमिक्स और नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल करते हैं। सीक्रेट नेम्स रॉकेफेलर, रॉथशाइल्ड, मॉर्गन जैसे नाम यहां हमेशा लिए जाते हैं। हिडन या रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज जिसे पब्लिक ना ही जानती। MK अल्ट्रा CIA का एक सीक्रेट माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट था जिसमें बिना बताए लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। प्रोजेक्ट मोनार्क माइंड प्रोग्रामिंग से सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने की थ्योरी। बोहेमियन ग्रोव, यूएसए में एक फॉरेस्ट एरिया जहां साल में एक बार दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक प्राइवेट और मिस्टीरियस पार्टी करते हैं। दोस्तों, दुनिया की ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनके एक्शंस का प्रमाण इतिहास में मिलता है। चाहे वो वॉर्स हों, इकोनॉमिक कोलैप्सेस हों या नए वर्ल्ड लीडर्स का चुनाव, सब में कहीं न कहीं इन छुपी ताकतों का हाथ रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना एजेंडा छुपाकर
दुनिया के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में गहरी दखल रखती है और हमें इनके बारे में जानकर अवेयर रहना चाहिए ताकि हम अपना सोचने का नजरिया और मजबूत कर सकें। इस दुनिया में हमेशा कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो पावर और कंट्रोल के पीछे अंधेरों में काम करते हैं, पर सच के रास्ते में सबसे बड़ा शस्त्र होता है अवेयरनेस और नॉलेज। जितना हम सीखेंगे उतना हम इन सीक्रेट फोर्सेस के इन्फ्लुएंस से बचकर अपना और अपने देश का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा सवाल पूछो, सोचो और जानो, क्योंकि जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।